कैश पेड इन फुल सेटलमेंट का एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ऊपर लाइबिलिटी है 40,000 की। ये मैंने कोई ट्रांजैक्शन ले ली जो पहले से मौजूद है। हमारे ऊपर 40,000 रुपये की लाइबिलिटी है। कैश हमारे पास 50,000 मौजूद है, स्टॉक भी 10,000 मौजूद है। अब हमें ये पता चला है कि इस लाइबिलिटी को इसने बोला है, इस लाइबिलिटी ने हमें बोला भाई लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना वायरस का टाइम है, तो ऐसा कर तू हमें 35,000 ही दे दे। यानी कि हमें इसको कितना पे करना है, 35,000 फुल सेटलमेंट। फुल मतलब फुल एंड फाइनल। 35,000 में खुश हो गया वो, उसको पैसे मिल गए। तो यानी कि लाइबिलिटी तो हमारी पूरी 40,000 की ख़त्म हो गई। 40 का 40 कैंसिल। लाइबिलिटी हमेशा फुल कैंसिल होगी, तो लाइबिलिटी में से तो फुल अमाउंट माइनस। लेकिन कैश हमारे पास से केवल कितना गया है, 35,000। तो कैश में से जितना कैश हमारे पास से वास्तव में गया उतना माइनस, और 40 के बदले में 35 दे के ही काम चल गया हमारा। तो फ़ायदा या नुकसान? फ़ायदा। कितने का फ़ायदा? 5,000 का। तो 3 ट्रीटमेंट, कैश में से माइनस, लाइबिलिटी में से माइनस और कैपिटल में प्लस। कैश में से जितना कैश जा रहा है उतना माइनस। जब हम 40 के बदले में 35 दे रहे हैं तो हम 35 ही माइनस करेंगे यहाँ से। ओके ओके। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में हमने इनकम रिसीव कर ली है। यदि हमने इनकम एडवांस में रिसीव करी है तो कैश आया हमारे पास में। एक तो ये बात है कि इनकम आई है, कैश हम आया हमारे पास। हमने सोचो कि मई की सैलरी अप्रैल में ही रिसीव कर ली, तो अगर हम कल को नौकरी छोड़कर जाने लगे तो हमें मई की सैलरी लौटानी पड़ जाएगी। इसलिए कि हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है। अगर कोई आमदनी, अगर कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है तो वो हमारे लिए तब तक लाइबिलिटी रहती है जब तक कि हम उसे वास्तव में कमा न लें। यानी कि जब तक पूरा मई नहीं निकल जाएगा तब तक वो लाइबिलिटी, वो जो सैलरी है वो हमारे ऊपर बर्डन बनी रहेगी। इसलिए जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इसके दो इफ़ेक्ट्स हो गए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के। एक तो कैश में प्लस, क्योंकि कैश आया हमारे पास में, और लाइबिलिटी में प्लस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के दो, वो कैश में प्लस और लाइबिलिटी में प्लस। 17th पॉइंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम हरास भी कहते हैं। वैसे हम डेप्रिसिएशन वर्ड ही लिखिएगा यहाँ पर। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन संपत्ति के मूल्य में गिरावट। अगर कोई एसेट की कीमत में गिरावट आ गई है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जनवरी को कोई मोटरसाइकिल खरीदी, अगर आपने उस मोटरसाइकिल को यूज़ भी नहीं करा तो भी क्या आप 31 मार्च को उसको जितने की आपने खरीदी उतने की बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। आपको उसके कम मूल्य पर उसे बेचना पड़ेगा। तो समय के व्यतीत होने के कारण उसके मूल्य में गिरावट आई। दूसरी चीज़, आपने वो मोटरसाइकिल 1 जनवरी को खरीदी, आपने पूरा साल उसका इस्तेमाल किया। 1 जनवरी को आपने 50,000 रुपये में खरीदी थी। क्या 31 दिसंबर को उसकी कीमत 50,000 रुपये है? नहीं है, क्योंकि हमने उसका प्रयोग किया, इसलिए उसके प्रयोग के कारण उसके मूल्य में गिरावट आ गई। तो संपत्ति के मूल्य में जो गिरावट आती है, चाहे वो समय के व्यतीत होने की वजह से आ गई हो, चाहे वो संपत्ति के प्रयोग के कारण आई हो, वो एक नुकसान होता है। हमने पढ़ा था कोई भी फायदा या नुकसान कहाँ जाता है, जल्दी बताइए? कैपिटल में। फ़ायदा है तो कैपिटल में प्लस, प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस, और लॉस है तो कैपिटल में से लेस। तो एक चीज़ तो पता चल गई कि हमें इसे कैपिटल में से माइनस करना है। दूसरी चीज़, किसके मूल्य में गिरावट आई है? संपत्ति के। संपत्ति का मतलब एसेट, यानी कि एसेट के मूल्य में गिरावट आई है। तो डेप्रिसिएशन के दो प्रभाव हमें पता चल गए, क्या? एसेट में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ये हमारा 17th लास्ट पॉइंट। इस लास्ट पॉइंट के बाद में हम मोस्टली सारे क्वेश्चंस जितने हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं या जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो हम सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर गुड्स में आग लग गई जिस वजह से नुकसान हुआ, फिर से बताइए, लॉस, लॉस है, लॉस है तो कैपिटल में से माइनस। और किसका लॉस हो रहा है? गुड्स का। गुड्स का मतलब स्टॉक, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर का होगा स्टॉक में से माइनस। इसके दो इफेक्ट। ये हमने ऑलमोस्ट जितनी ट्रांजैक्शंस थी वो सब डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद में मैं आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो कि आप करके दिखाएंगे। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे अभी तक हमने जितनी ट्रांजैक्शंस करी हैं। वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल्स नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन करने में आपके काम आएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए। हाँ जी, चलिए फटाफट अपने नोट्स रिवाइज करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स आई, कैश चला गया। स्टॉक में प्लस, कैश में से माइनस।
परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर में प्लस, कैश में से माइनस, क्योंकि फर्नीचर आया और कैश हमारे पास से चला गया। कोई भी प्रॉफिट या इनकम कैपिटल में प्लस, कोई भी लॉस या एक्सपेंस कैपिटल में से लेस। कोई भी एसेट खरीदेंगे तो एसेट को हम कैश में खरीद सकते हैं, एसेट को हम उधार पर खरीद सकते हैं। कैश में खरीदेंगे, ये सब चीज़ें वो सब उसी से रिलेटेड हैं। कैश में से माइनस कर देंगे, एसेट्स में प्लस कर देंगे। गुड्स को हम दो तरीके से खरीद सकते हैं, कैश में खरीद सकते हैं, उधार पर खरीद सकते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स में प्लस, स्टॉक में प्लस, कैश में से माइनस। उधार पर गुड्स खरीदी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीदी, उधर गुड्स में प्लस, उधर लाइबिलिटी में प्लस। उस लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर्स होता है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे ना लिखें। फिर एक्सपेंस के नाम, एक्सपेंस जिसके भी आगे पेड लिखा है, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, सारे एक्सपेंस क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस। इनकम के नाम, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव कर रहे हैं कैपिटल में प्लस, एक्सपेंस माइनस, इनकम प्लस, लॉस लेस, प्रॉफिट प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो हमें पे करने चाहिए थे, हमने पे नहीं किए, सारा ट्रीटमेंट लाइबिलिटी साइड की तरफ, कैपिटल में से माइनस, लाइबिलिटी में प्लस। प्रीपेड, सारा ट्रीटमेंट एसेट की तरफ, कैश में से माइनस, एसेट में प्लस। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग इतना, कैश में बेचा, कैश आया, स्टॉक गया, प्रॉफिट प्लस, लॉस माइनस। कैश में प्लस 10,000, स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट माइनस, स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट माइनस, और प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो लेस। ऐसे करके याद रखते हैं, पी से प्रॉफिट, पी से प्लस, एल से लॉस, एल से लेस, लेस मतलब माइनस। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर गुड्स बेची, सेम उधार पर, कैश में नहीं है तो कैश की जगह उधार आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे। जो चीज़ हम कैश में प्लस कर रहे थे वो यहाँ डेटर्स में प्लस करने लगेंगे। स्टॉक में से कॉस्ट को ही माइनस करेंगे और कैपिटल में से लॉस को माइनस कर देंगे, लॉस लेस। 13th, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स, बिल्कुल एक्सपेंस वाला ट्रीटमेंट, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। कैश की जगह गुड्स आ जाएगा तो कैश की जगह गुड्स आ जाएगा, गुड्स में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। कैश पेड इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब फ़ायदा, फ़ायदा कैपिटल में प्लस, लाइबिलिटी पूरी माइनस, कैश में से जितना कैश चला गया उतना माइनस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कोई भी इनकम रिसीव कर ली, बोझ हो गया, लाइबिलिटी में प्लस, पर कैश भी आया है इसलिए कैश में प्लस। डेप्रिसिएशन, संपत्ति के मूल्य में कमी आई तो संपत्ति के मूल्य में से कमी कर दो, और क्योंकि संपत्ति के मूल्य में कमी आई इसलिए नुकसान हुआ, तो लॉस है तो कैपिटल में से लेस कर दो। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स के मूल्य में कमी आई तो गुड्स में से माइनस कर दो, गुड्स का मतलब स्टॉक होता है यहाँ पर, और क्योंकि लॉस है, नुकसान है, लॉस है तो कैपिटल में से लेस। दिमाग में बिठा लो, कोई भी लॉस, कोई भी एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस, कोई भी प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। ये नोट करने के बाद में, रिवाइज करने के बाद में अब अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।